तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और सही पकड़े हैं, बिग बॉस सीजन 18 के घर में ले आया है टेली चक्कर आपको एक एक्सक्लूसिव हाउस टूर देने। देखिए, ये रहा वो घर जहां पर आएंगे वो सारे कंटेस्टेंट और मचाएंगे मिलकर एक साथ हंगामा। वेल, आपको बता दें कि बिग बॉस भी उनके साथ खेलेंगे गेम, क्योंकि बिग बॉस भी उन्हें कराएंगे टाइम ट्रैवल। तो चलिए, टाइम ट्रैवल वो इस घर में किसका, कैसे, कहां से करवाएंगे, ये हम आपको दिखाते हैं। फॉलो मी। शुरुआत करते हैं गार्डन एरिया के इस हिस्से से, जिस हिस्से ने घर को दो हिस्सों में बांट दिया है। यहाँ पर है पास्ट और यहाँ पर है फ्यूचर। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा घर पास्ट और फ्यूचर में डिवाइडेड है। इसी के लिए बिग बॉस आपके साथ एक नया ट्विस्ट एंड टर्न्स लाएंगे। आपके साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी अपने चहीते कंटेस्टेंट के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हो इस गेम में। अब चलते हैं घर के कुछ उन हिस्सों में जहां पर होती है ढेर सारी गॉसिप्स और जहां से मिलता है हमें बहुत सारा मसाला। कम ऑन। अब बिग बॉस के घर का वो हिस्सा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले जहां पर जिम हुआ करता था, लेकिन यहां पर अब सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि पीछे किस तरह से लायन टाइगर को दिखाया गया है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां पर लोग बैठकर एग्रेसिव होते हैं और उस एनर्जी का प्रदर्शन करते हैं जो एनर्जी एनिमल्स हमें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां बैठकर ढेर सारी गॉसिप्स होती हैं, क्योंकि इसी इलाके में बैठकर पूरे गार्डन को और पूल एरिया को देखा भी जाता है। आपको एक और बात बता दूं कि यही वो इलाका है जहां पर रणनीतियां बनाई जाती हैं। वही ये इलाका है जहां पर बैठकर घर वालों के बारे में चुगली की जाती है, क्योंकि घर वाले तो होते हैं अंदर, मेरे जैसा कोई बच जाता है वो होता है बाहर, और वो यहीं बैठकर करता है चुगलियां खुले आसमान के नीचे इस पूरे गार्डन एरिया को साक्षी रखते हुए। अब हम आपको लेकर चलते हैं घर के मेन एरिया में और एंटर करेंगे मेन दरवाजे से। फॉलो मी। बिग बॉस का मेन हिस्सा, जो मेन घर है, वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहीं पर होगा टाइम ट्रैवल, यहीं खेलेंगे बिग बॉस इस साल कंटेस्टेंट्स के साथ गेम, और शायद कंटेस्टेंट को भी मौका मिल जाए गेम खेलने का। तो आइए दिखाता हूं मेन घर। वेलकम टू बिग बॉस 18 हाउस गाइस। बिग बॉस के घर में आते ही इस बार जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज नजर आई है वो ये है बालकनी। इस बालकनी से आपको पूरा का पूरा लिविंग रूम दिखता है, और इसी के साथ साथ इस बालकनी से आपको नया डाइनिंग टेबल भी दिखता है। जी हाँ, जो ऐसे लगता है कि आपको हैरी पॉटर की दुनिया में ले जाएगा, जहां पर जमकर पत्थर रखे हुए हैं, उसके ऊपर उसी को फेमिलियर देते हुए चेयर भी बनाया गया है। और यहीं से आप किचन भी देख सकते हो। आप किचन अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा एंशिएंट इंडिया में आपको ले जाया गया है, जहां पर ऐतिहासिक तरह के बर्तने होते थे। जिस तरह से पुराने कालों में बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, वैसे ही एग्जैक्ट बर्तन इस बार किचन में रखा गया है। बिग बॉस के घर का सबसे इंटरेस्टिंग जोन किचन एरिया। आपको बता दें, यहाँ खाना कम पकता है, खिचड़ी मसाले ज्यादा पकाए जाते हैं, यहाँ मसालों को बनाया जाता है। मैं कह दूं कि किस बर्तन में आखिर क्या रखा है ये किसी को नहीं पता होता है, लेकिन किस बर्तन को खुलने के बाद किसके दिल पे ठेस पहुंचेगी और किसे ज्यादा तीखी मिर्ची का तड़का लगेगा, ये तो जब शो शुरू होगा तभी पता चलेगा। आपको बता दूं, किचन एरिया के बर्तनों को बहुत ही ज्यादा एंशिएंट इंडिया की तरह रखा गया है, और कुछ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स को भी, यूटेंसिल्स को भी यूज किया गया है, जैसे ये बर्तन और इसके साथ कॉम्बिनेशन ये चीनी मिट्टी के बर्तन। आपको बता दें कि इन सब के अलावा हमें किचन एरिया में पुराने ऐतिहासिक इंडिया को साफ दर्शाया गया है। आप सब देखा होगा, आप सभी ने अपने नानी, दादी, चाची, मामी के घरों में इन पुराने बर्तनों को, जहां इन पुराने बर्तनों को बहुत ही जतन से रखा जाता था। इन बर्तनों को देखकर अब ये साफ पता चल गया है कि इस बर्तन को कोई लेकर किसी का सर नहीं फोड़ सकता है, या फिर इन बर्तनों को गुस्सा आने पर तोड़ फोड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये पीतल और तांबे के बर्तन है। इन बर्तनों पर गुस्सा निकालने वाले के हाथ में चोट लगेगा, ना कि जिस पर गुस्सा निकाला जा रहा है उस पर।
किचन में कुछ मसालेदार चटपटा खाने के बाद नींद बहुत तेजी में आती है। तो चलिए बेडरूम भी दिखा देते हैं आपको, वरना आप बोलोगे कि किचन दिखा दिया बेडरूम नहीं दिखाया। भाई बेडरूम बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्लोर्स पर चढ़कर जाना है और मिरर को देखते हुए बेडरूम में आपको एंटर करना होगा कि भाई कैसी शक्ल लेकर मैं जा रहा हूं सोने। देखिए, वेलकम टू बिग बॉस सीजन 18 का बेडरूम। वेल आपको बता दें, ये जो बेडरूम इलाका है, वाओ, दिस लुक्स जस्ट वंडरफुल। आप देख सकते हो कि पिछली बार जिस तरह से बेडरूम्स को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था, इस बार वैसा नहीं किया गया है। इस बार सभी एक साथ होने वाले हैं और सब एक साथ सोने वाले हैं। इसका गलत मतलब मत निकालिएगा, एक एरिया में सब सोने वाले हैं। इस लाल बेड को आप देख रहे हैं, इस बेड पे बैठने का मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि ये घर के कैप्टन का बेड है। जी हाँ, कैप्टन का रूम इस बार अलग नहीं किया गया है, सभी के साथ उनके बेड को लगाया गया जैसे पुराने सीजन में हुआ करता था। खाली बेड के कलर को पूरी तरह से बदल दिया गया है। आपने देखा होगा कि इसके पहले के जितने भी बेड्स हमने आपको दिखाए वो व्हाइट कलर के शेड में थे, यहाँ पर सब कुछ लाल है। आपको एक और बात बता दें कि उमंग कुमार ने बहुत ही खूबसूरती से इस पूरे के पूरे बेडरूम एरिया को डिज़ाइन किया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे इतिहास को दर्शाया गया है। वो पुराने केव्स, वो पुरानी गुफाओं को दिखाया गया है, जहाँ पर पुराना भारत हमें साफ नजर आता है। पुराने भारत का वो पूरा का पूरा काम यहाँ पर दिखाया गया है, और ये तब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब आपको टाइम ट्रैवल वाला थीम दिखाया जाता है। टाइम ट्रैवल में आप अगर इस जोन में हो तो आपको पता चलता है कि ये है वो पुराना भारत, या ऐसा दिखता होगा हमारा पुराना भारत, और ऐसे केव्स और गुफाओं में घर बनाकर रहते होंगे हमारे पुराने भारतीय। अब देखना तो ये होगा कि इस केव्स में रहना लोगों को कितना पसंद आ रहा है। बिग बॉस के घर का बेडरूम तो हमने आपको दिखा दिया। अब कन्फेशन रूम दिखाना बाकी था, लेकिन दरवाजा लॉक है गाइस, हम वो दिखा नहीं पा रहे हैं आपको। लेकिन हम आपको बता दें, कन्फेशन रूम के बाहर ही एक मंडली को बैठने के लिए जगह दे दी गई है, जहां पर आप बैठकर पंचायतियां कर सकते हो, आप गॉसिप कर सकते हो। मैं गॉसिप ये वर्ड जानते हो क्यों बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर इस घर में इस सीजन में यही सबसे ज्यादा होने वाला है गाइस। अब देखिए तो सही, हर जगह बिग बॉस ने बैठने का इंतजाम कर रखा है। कन्फेशन रूम के बाहर निकलो तब बैठ जाओ, लिविंग रूम में आओ तब बैठ जाओ, गार्डन एरिया में चले जाओ तब बैठ जाओ। यार सब बैठेंगे तो गेम खेलेगा कौन? आइए बाकी एरिया भी एक्सप्लोर करते हैं। लिविंग एरिया में आ गए हम, जहां बिग बॉस के घर में गड़े मुर्दे उगाड़े जाते हैं। यही है वो स्क्रीन जहां से सलमान खान आपसे बात करते हैं। आपको बता दें, लिविंग एरिया बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया गया है इस बार। इसे भी केव थीम दे दिया गया है, और जो सामने जहां कंटेस्टेंट्स बैठने वाले हैं, ओ माय गॉड, ये काउच कितना खूबसूरत बनाया गया है। इसमें पुराना भारत भी दिखता है और आज का वक्त भी नजर आता है। बता दें आपको, लिविंग एरिया बहुत साइज में छोटा कर दिया गया है पुराने सीजनों के मुकाबले। लेकिन आपको ये भी हम बता दें कि इस लिविंग एरिया में एक जो खास बात है वो ये कि यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कलर्स देखने मिलने वाले हैं। जैसे ये काउच देख लीजिए, इसके पहले वाला काउच हमने आपको दिखाया था वो पूरी तरह से अलग था। और एक बात जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो इस लिविंग एरिया की, कि यहाँ से आप इस बार सीधे गार्डन एरिया देख सकते हो गाइस। आपको पूरा का पूरा गार्डन एरिया का व्यू यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ भी आपको एक अलग किस्म का काउच देखने मिलेगा। यानी अगर आपको सलमान सर से बात करने के बाद कोई खास गुफ्तगू करनी है तो आप यहाँ बैठ सकते हो, और यहाँ से गार्डन का लुत्फ लेते हुए आप अपनी बात को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो और जनता तक पहुंचा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अनगिनत कैमरे हैं भाई, कहीं भी देखो और जो मन में आए वो बोलो। चलते हैं अगले एरिया में। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला। आपको बता दें कि बहुत सीजन्स के बाद ये जेल मुझे नजर आ रहा है, जो घर के अंदर बना है। हर बार जेल के लिए एक बाहर डेडिकेटेड एरिया हुआ करता था जहां जेल वाली फीलिंग आ भी जाती थी, लेकिन इस बार घर में लिविंग रूम में ही बना दिया गया है, किचन के एग्जैक्ट बगल में। और जेल के थीम को भी देखिए, पूरी तरह से केव्स वाला रखा गया है, यानी यहाँ भी आपको कराया जाएगा टाइम ट्रैवल।
वेल आपने देखा ही होगा कि जेल की सलाखें इस बार सीधी सपाट नहीं है। यही दर्शाता है कि जेल में रहने वाला इंसान भी सीधा सपाट नहीं होगा। और एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा आने वाला है गाइस, बहुत ज्यादा आने वाला है। डाइनिंग एरिया भी देख लेते हैं, मेरी और एक्टिंग को बाद में देखेंगे। वेल डाइनिंग एरिया का एक अपना ही मजा होता है, क्योंकि यहीं बैठकर खानों को लेकर बवाल मचता है। किसकी थाली में कितना खाना है, कब का खाना है और उस खाने को कैसे खाना है, ये सब कुछ यहीं डिसाइड होता है। और फिर उसके बाद उस खाने को लेकर जो बवाल होता है ना, वो घर के कोने कोने तक चला जाता है। वेल आपको बता दें, डाइनिंग एरिया भी बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक बनाया गया है। ऐसा लगेगा कुछ लोग चेयर पर बैठे हैं और कुछ लोग पत्थर के टुकड़े पर। वेल आपको बता दें कि नकली अंगूर भी रखे गए हैं। वैसे अंगूर मुझे पसंद नहीं है, तीनों कलर के अंगूर है गाइस। चाय पीने के लिए चाय की केटली और बाकी बर्तन तो किचन में हमने आपको दिखाई दिया। आइए बाकी एरिया भी एक्सप्लोर करते हैं। लिविंग एरिया में जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि बिग बॉस ने हर जगह बैठने का इंतजाम तो बहुत तगड़ा कर रखा है। ये भी एक एरिया है जहां पर आप बहुत ही खूबसूरती से बैठकर लिविंग एरिया का मजा ले सकते हो। वेल गाइस, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ यहाँ बैठते हुए, क्योंकि यहाँ से मुझे पूरा डाइनिंग एरिया और किचन क्लियर नजर आ रहा है। और मैं बता दूं, लिविंग रूम भी नजर आ रहा है। लिविंग रूम में जो कुछ भी होगा वो इतना साफ तो पता नहीं चलेगा, लेकिन डाइनिंग एरिया बहुत ही साफ नजर आ रहा है। और अगर किसी को मन करे तो वो यहाँ बैठकर भी खाना खा सकता है। वेल बिग बॉस के घर का आखिरी हिस्सा बाथरूम, जो जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेल आपको बता दें कि बाथरूम एरिया में भी कम लफड़े, कम झगड़े, कम लड़ाइयां नहीं होती है। आइए हम आपको बाथरूम एरिया भी दिखा देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है। ओह माय गॉड। वेल आपको बता दें कि इसका भी थीम वही रखा गया है। केव्स के बीच में एंशिएंट इंडिया को दिखाया गया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बाथरूम भी आपको एंशिएंट इंडिया का फील कराता है। एंशिएंट इंडिया में हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत कहानी अर्जुन के शादी की, कि किस तरह से उन्होंने 3 बहती हुई मछलियों के आंखों को भेद कर पांचाली को अपनी अर्धांगिनी बनाया था। वो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए, यही वो 3 मछलियां हैं और इतनी खूबसूरती से इसको दर्शाया गया है। मुझे नहीं पता मेकर्स किस इंटेंशन से इसको यहाँ दिखा रहे हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि कंटेस्टेंट्स इस चीज को जानते हैं या नहीं, क्या वो इस चीज के बारे में बात करेंगे भी या नहीं। लेकिन अगर वो इस चीज के बारे में बात करें तब तो मजा ही मजा है। वेल जाते जाते आपको बता दूं कि ये जो आपको मिरर दिख रहा है ना, मिरर, ये मिरर नहीं है, यही तो है वो बाथरूम एरिया जहां पर आप जाकर अपने इंपॉर्टेंट कामों को निपटा सकते हो। वेल आपको बता दें कि वहां पर आपको सजने संवरने के लिए भी एरिया दे दिया गया है, जहां पर सारे कंटेस्टेंट जाकर तैयार हो सकते हैं और अपने कपड़ों को और बाकी सारी सैनिटरी चीजों को वहां रख सकते हैं। वेल ये था बाथरूम एरिया। वेल जाते जाते अंत में हम आपको वो हिस्सा भी बिग बॉस के घर का दिखाना जरूरी समझते हैं, जहां से घर के सारे सदस्य घर में आते हैं और एक बहुत ही इमोशनल अलविदा इस घर को करके यहीं से वो बाहर जाते हैं। और जब वो बाहर जाते हैं तो अपने साथ ढेर सारी यादों को समेट कर ले जाते हैं, और जो कंटेस्टेंट घर के अंदर रह जाते हैं वो उन यादों की पोटलियों को, कुछ हिस्सों को अपने पास रखना जरूरी समझते हैं। वेल यहां टेली चक्कर साइन ऑफ कर रहा है। मैं मुकेश शर्मा कैमरामैन अमित सिंह के साथ इस हाउस टूर को आपके सामने ला रहा था। कैसा लगा ये हाउस टूर आपको एक्सक्लूसिव टेली चक्कर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।